है उसको अब दूर हटा दीजिए। धन्य हो कृपालु, धन्य हो, ऐसा क्यों नहीं कहोगे। हे राम, ये रात जिसे आप शिला देख रहे हो, किसी समय में यह अपने आप में जीती जागती नारी थी। हे प्रभु, यह गौतम की स्त्री अहिल्या है, सांप के बस में वशीभूत होकर के यह शिला हो गई है। यह इतनी रूपवती थी कि इससे के रूप को देख करके देवराज इंद्र भी मुग्ध हो गया। उसने अहिल्या के साथ छल करना चाहा। प्रभु, वह गौतम ऋषि का वेश बना करके आश्रम में आया और अपने सहयोग में चंद्रमा को साथ में ले आया। वह गौतम ऋषि का वेश बनाया और आश्रम के निकट इधर उधर घूमने लगा। और जो ही अर्धरात्रि का समय हुआ तो चंद्रमा जो है वो मुर्गे के रूप में पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था, उसने बाग लगाया। कुटिया के अंदर गौतम ऋषि सोए हुए थे, उनकी निद्रा जगी। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ये अच्छा समय है, अब चल करके हमें गंगा जी में स्नान करना है और ध्यान करना है। वो अपनी कंबली और अपना अचला लेकर के गंगा जी के किनारे चले जाते हैं। अच्छा समय देख करके इंद्र गौतम के भेष में कुटिया के दरवाजे पर जाकर के उसकी किवाड़ को खटखटाता है। अंदर से अहिल्या पूछती है, कौन? इंद्र वाचाल इंद्र कहता है, प्रिय, मैं तुम्हारा पति गौतम हूं, किवाड़ को खोलो। वो अहिल्या जो है दरवाजे को खोल देती है और वह वाचाल इंद्र अंदर चला जाता है। और इधर जब गौतम ऋषि गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं और जैसे ही वो गंगा में अपने पांव को रखने जाते हैं, गंगा जी प्रकट होकर कहती हैं कि अरे गौतम, आज तुझे क्या हो गया है? अर्धरात्रि के समय में ही तू मुझे जगाने चला आया है क्या? जा, तुम्हारी कुटिया में छल हो रहा है। गौतम वहां से अपने हाथ में अपना अचला लेकर दौड़ते हुए आते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पर चंद्रमा बैठा है। वह वाचाली चंद्रमा, वो अपने अचले से उस पर वार करते हैं। चंद्रमा हाथ जोड़कर अनुनय विनय करता है और वो सारी कथा बताता है। वो किवाड़ को खटखटाते हैं। अंदर इंद्र जो है गौतम के भेष में है। अहिल्या जो कहती है कि कौन? कहते हैं, प्रिय मैं गौतम। अहिल्या दुविधा में पड़ जाती है, एक पति उसका अंदर और एक बाहर। अब वो क्या करे, असमंजस में पड़ जाती है। वो तुरंत अंदर सोए हुए गौतम के भेष में इंद्र को से पूछती है कि कौन हो, सही सही बताओ। इंद्र अपनी असली रूप में आ जाता है, सारी कथा बताता है। गौतम ऋषि से किवाड़ खुलने पर जब अंदर इंद्र को देखते हैं तो वो श्राप दे देते हैं, अरे वाचाल इंद्र, जाओ, तुम्हारा शरीर श्वेत हो जाए। और अहिल्या को श्राप देते हैं कि जा, तू पाषाण हो जा। तब से प्रभु ये पाषाण के रूप में पड़ी है। और बड़े अनुनय विनय के बाद गौतम ने इसे इसके उद्धार का मार्ग बताया कि त्रेता युग में जब प्रभु का अवतार होगा तो उनके श्री चरण रज से तेरा उद्धार होगा। इसलिए इस पाप प्रताड़ित पथरी को अपने पद रज का चूरन दो नाथ और इसे अभय करो। परे सत्य पद पावन तो सब मोज सही देखत रघुनायक जन दुखदायक परम कोई करी जोरी रही अति प्रेम अधीरा उलट तरीरा मुगनैया बचन कही अतिशय बड़भागी चरणन लागी गल नयन जलधार भई
जय रघुराई, बना दिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन दुख भाई। मैना हरिय पावने, मैना हरिय पावने, सब पावने, कन कहीं के प्रेम हरि। राजीव निलोचन भर भर मोरन, पाई पाई शरण आई, पुण्य ताप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देशो भल लोचन हरि भय मोचन, यह लाभ कंकर जाना, विनती प्रभु मोरी, मैं मत भोरी, नाथ न परो क्यों परमाना, पद कनल पदाता, रस अनुरागा, पव मन मधुर करे पारा। आज ये कुटीव है, आप ही के सदमा से मुनिस पे जूटी में, जैसे बरदई हो वैसे पई हो मिथिला मजार, सुभग आशीष मेरे विप्र की बधूती में। सुनिए राजे दुलारे, सुनिए राजे दुलारे, सुनिए दुलारे राजे दुलारे, राज दुलारे, अतुल कुमारी, मुनि जग प्राण आधारी। सुनिए राजे दुलारे, सुनिए राजे दुलारे, सुनिए मुनि सापुरी फल की धाम, दर्शन आज रखो नंदन दीन्हा, दर्शन दीन्हा अब जसे हीना, ये शंकर के प्यारे सुनिए राजे दुलारे, सुनिए राजे दुलारे, सुनिए राजे दुलारे, सुनिए राजे दुलारे। किया। अस्योत में उन्होंने घोड़े को छोड़ा और वो घोड़ा चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया। उनके शिष्यों ने उस घोड़े को बांध लिया। सगर के जो पुत्र थे वो उस आश्रम में पहुंचे, उद्दंडता करने लगे। कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम भस्म हो जाओ। जब महाराज सगर को ये पता चलता है कि उनके पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में भस्म पड़े हैं, वो कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं और उपाय पूछते हैं। तब कभी बहेगी तो इनका उद्धार होगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसी कुल में महाराज भगीरथ पैदा हुए। जब महाराज भगीरथ को ये पता चला, उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे पुरखे जो है कपिल मुनि के आश्रम में। ब्रह्मा जी से कहा कि आप अपनी कमंडल से गंगा जी को छोड़ दीजिए, मेरे पूर्वजों का तर्पण हो जाए। गंगा जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा तो गंगा जी इतने वेग से मेरे कमंडल से निकलेगी कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी। इसलिए तुम जाओ शिव की आराधना करो। अगर शिव जी गंगा जी को अपनी जटा में समेटने की शक्ति उन्हीं में है, अगर वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। वर्षों तक महाराज भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ से कहा, कहो भगीरथ क्या चाहते हो। भगीरथ ने अपनी समस्त इच्छाओं को बताया। शंकर जी तैयार हो गए। पुनः ब्रह्मा जी के पास जाकर के भगीरथ ने गंगा जी को छोड़ने के लिए कहा। गंगा जी को कमंडल से ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। तब जाकर के शंकर जी ने अपनी जटा की एक लट को निचोड़ा
तो गंगा जी की अविरल धारा पृथ्वी पर निकल पड़ी, और पृथ्वी पर निकल पड़ी जब तो कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए निकली। इस तरह से उनके पुत्रों का उद्धार हुआ। सो राम, ये तुम्हारे वंश से इनका संबंध है, चलो इसमें स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और जो भी ब्राह्मण यहाँ पर रहते हैं उन्हें कुछ दान और दक्षिणा देते हैं। गंगा गंगा सुमरो भाई, हरे गंगा सुमरो भाई, हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमरो भाई, हरे सावरिया, गंगा स्वर्गलोक से आई, शिव की जाटा में समाई, गंगा स्वर्गलोक से आई, शिव की जाटा में समाई, भागीरथ जी ने लाई, हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमरो भाई, हरे सावरिया। हरे सावरिया, कर लो गंगा में स्नान, कर लो व्यास जी का ध्यान, कर लो गंगा में स्नान, कर लो व्यास। भैया, आज तो बड़े सौभाग्य का विषय है जो गंगा मैया के घाट पर हम समस्त पंडागण एक साथ एकत्रित हुए। हाँ हाँ भैया, आज हम लोगों के भाग्य उदय हो गए हैं। कारण जानते हो, माल पैलेस में इस समय शिवरात्रि का पावन पर्व भी निकट है, हाँ भैया, सत्य कहते हैं। और हम पंडाओं का जब जमावड़ा हो ही गया है, तो क्यों ना थोड़ा सा भंग का लगड़ा लगा ले। क्या बात है। भंग को रगड़ दे और भंग की ठंडाई बनाकर भोले बाबा को पिला दे और खुद भी पी ले। वाह वाह, क्या बात है भैया। तो क्या क्या लेके आए आप लोग? भैया, हम तो लाए इसमें ठाकुर जी को लगाते हैं काजू बादाम का भोग, वही लेकर के आए हैं और उसी का सेवन करते हैं और उसी से सेहत भी बना रहे हैं। ये लीजिए। चौबे जी, कहाँ गए भैया वो? लोटा और साथ में सोटा लेते आओ। लोटा लाया है मेरा भाई और सोटा लाया हूँ मैं। किनारे रखो ना तो। क्या बात है। हाँ भैया, शुरू। उमड़ महल मिटे तन तेज बढ़े दे रंग भंग का लोटा। महल में के करते जबर रंग भंग का मोटा। सब सुख गले सब रोग गले भंग अंग को गोटा। रंग भंग का लोटा। जब दूध कंद में घोला, दूध भंग में घोला, तब भंग बनी अनभोला, तब भंग बनी अनमोला, हर बार बोल बम भोला, हर बार बोल बम भोला। उठ भोर नहाले धम चढ़ाले रंग चढ़ाले धम। दिखा दे कुंडी तोटा 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 तोटा। अनमैल लिखे तन तेज बड़े भंग भंग का लोटा। ओए, चौबे जी, देखिए भंग तैयार हुई कि नहीं? देखो जरा, तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तार गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। कुछ कसर है? जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा। ए भैया, पहला पहरा और न छाने कर गंगा स्नान, पहला पहरा और न छाने कर गंगा स्नान। आसर बार मंदिर बैठे था बोले को दास मेरे। फिर चलेगी भाग्य लक्ष्य भाग्य लक्ष्य। जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या। ए भैया, हाँ भैया। और दूसरा पहरा ऊनर छाने, कौन न छाने? जानते हो कौन? कौन? दूसरा पहरा ऊनर छाने जस्तर कसके तीर, दूसरा पहरा ऊनर छाने जस्तर कसके तीर। बीच सभा में जस्तर कारे जस्तर बच्चा वीर सवेरे। फिर चलेगी भाग्य लक्ष्य भाग्य लक्ष्य। ओ जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा फिर क्या होगा। तीसरा पहरा होना छाने चढ़ा दो की जैसे
महीने में बारिश होने से ये जमीन गीली हो जाती, कीचड़ कीचड़ हो जाता। भाग भी वैसे होनी चाहिए। अच्छा। तीसरा बहराओ ना थाना जलवा पे की घर वाले जाने मार गए हैं आप से के तेरे भी करेगी गुरुजी भाग्य। ऐसे अगर हम लोग पहरा पर पहरा छानते रहेंगे तो पूरा पहरा छानने में निकल जाएगा। काफी समय बीत हाँ, अब देखो भांग तैयार हो गया। भोग लगाओ भगवान भोलेनाथ को बुलाओ। ओ दाऊ दयाल के राजा। ए गोबर गणेश, अरे थोड़ा भोले बाबा को बुलाओ और भोले बाबा का भोग लगाओ, कोई कथा सुनाओ और थोड़ा उस पर ठिलो मत, नहीं जो वो लालिमा है सब लालिमा हो जाएगा। हाँ भैया, अब भोले बाबा का भोग लगाने जा रहे हैं। भोले बाबा का भोग कैसे लगेगा जानते हो मती के मंत्र? हाँ ये जो परिवार सजा हुआ है, हाँ ये परिवार किसका है? हाँ, ये भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोले बाबा का है। ये भगवान भोले बाबा का परिवार है। हाँ, तो उधर वो कौन है दाढ़ी वाले, देखो उनको, वो ये जो खड़े अच्छा हैं ये, भोलेनाथ। अरे इन्हीं को मान लीजिए थोड़ी देर भोले बाबा ये है। भोले बाबा है। हाँ, अच्छा, और भोले बाबा के बगल में ये जो दाढ़ी वाले खड़े हैं कौन है? माता पार्वती। ये तो माता पार्वती जी है। अब माता पार्वती को कहीं दाढ़ी था? अरे दाढ़ी नहीं है, फिर भी मान लीजिए। अच्छा, ये है नहीं, मान ले। तो वो पार्वती जी हो गए। हाँ, और वो शंकर जी हो गए। इधर देख। हाँ। और हम कौन है मोटे ताजे? आप तो नादिया बैल है। हम बैल हैं। हम बैल। और वो जो छोटा वाला है वो कौन है? वो श्याम कार्तिक है। अच्छा, हाँ, है। आप कौन देवता है? हम सूर्य देवता। पहले सुन, इधर सुन। वो छोटा वाला श्याम कार्तिक हाँ, और मैं हट्टा कट्टा, हमको तुमने बैल बना दिया। अरे तो आप लगते ही हैं वैसे। और ये लोग कौन है? ये जितने हैं सब भूत पड़े चुड़ैल सब बैठी। ओ, भोले बाबा के गण है। काकड़ी पिशाचनी। और आप कौन देवता हैं? हम सोर देवता। आहा, कम से कम हम तो भैया सोर देवता है। आई। गणेश भगवान। ओ, तो गणेश भगवान माता पिता के गोद में बैठे थे। हाँ। अब बैठ जाओ। अरे ठीक है, बैठ गए थे। और सब लोग सोच रहे थे, उसी समय विचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे भोले बाबा सोच रहे थे कि हमको मिल जाए भंग, हाँ, सोच रहे थे। और यहाँ हमारे नंदी भी कह रहे थे कि हमको भी मिल अरे जाए भंग। पूरा कलसा अकेले पा जाएंगे। और जो ये जो है सूंड वाले बाबा। सूर्य वाले बाबा, हाँ, इनको क्या हुआ? गणेश भगवान, वो अपने सूर्य से ये ऐसे उठाए, पात्र को उठा लिए। पात को उठा लिए वाह वाह। और सबके पास, मुंह के पास ले आहा। गए ऐसे। सब लोग देख रहे हैं। और सब लोग देख बच्चा रहे है, हैं। खेल कर रहा है। और वो सोच रहे हैं कि बच्चा है, खिलौड़ कर रहा हाय है। हाय हाय। और हाँ। सबके पास ऐसे ले गए, ऐसे ले करके फिर उसके बाद में अपने ढके। तेरा सत्यानाश हो। कथा सुनाते परिश्रम कर सुनाते, दृष्टांत बताते बताते पूरा का पूरा भंग पी गया। अरे हम थोड़ी नहीं पिए, हाँ। ये तो गणेश भगवान पिए हैं। अच्छा, ये गणेश जी पिए? हाँ, अब भैया, नहीं पिए। अब छोड़ो ये सब बातें। अब चलो अपने अपने घाट पे, जिनकी कृपा से हमारी जीविका चलती है, हम चल करके माँ गंगा की वंदना करें और जजमान के आने की प्रतीक्षा करें। अरे तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज भरो जजमान। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज भरो जजमान। भेज बड़ो जजमान भैया, भेज हलवा खिलावे भैया, पूर्ण खिलावे और खिलावे पान। 551 दक्षिणा देव, 551 दक्षिणा देव, खुशी रहो जजमान, तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। हमारे घाट पर जजमान आ रहे हैं। आइए 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 जजमान जी। ओए, ये
घड़ी वाला झंडा और शत्रुघ्न दास पंडा। और क्या देखिए, लाल कलर का झंडा और मुनि शरण पंडा। झंडे ना झंडा, लक्ष्मण दास पंडा। आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल, हमारे घाट पे बलियागिरी चंदन, हमारे घाट पे बलियागिरी चंदन, फिर घाट पे घाट लाल। आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल, हमरे घाट पर सीढ़ी बनो है, हमारे घाट पर सीढ़ी बनो है, इनकर घाट सपाट लाल। आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल। ये सब हमारे लड़के बच्चे, ये सब हमारे लड़के बच्चे, हम हैं सब कर बाप लाल, आओ हमारे घाट लाल। हमरे बाप के नाम जलई हो, हमरे बाप के नाम जलई हो, मानव खबरी आओ हमारे घाट। घाट हो, ये क्या दादा घाट है? हमार खानदान घटिया, हम घटिया। देखो ये प्रभु क्या कह रहे हैं, सुनो। क्या आदेश हो? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? नहीं महाराज, घाट है हमारा। भगवान, ये हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो आपस में सब भाइये हैं, ये हमारी पटीदारी है, ये तो हम लोग का प्रेम है, ये रोज का नियम है। एक कोई जजमान आता है तो हम सोचते हैं कि संकल्प हम ही करा दे, अब वो जो है वो छोटा वाला वो सोचता हम ही पुजा ले, और वो जो सरंगी लेकर बैठा है वो सोचता हम ही सदर कर ले। यही सब दिक्कत है भगवान, और कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बोलिए भगवान, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप में से पंडा कौन है? पंडा? यहाँ तो सब पंडा ही पंडा है। ये इसको देखिए। अरे असली घटिया हम है, और हमार अम्मा यहाँ घटिया, और हमार दादी घटिया। आप पंडा कम लग रहे हैं, राजकुमार ज्यादा लग रहे हैं। अरे क्या करे, धोती नहीं मिला तो कुछ भी पहन के। अरे भगवान, जजमान, ये जो हम राजकुमार लग रहे हैं, हाँ। इसमें हमारी बड़ाई नहीं है। ना इसमें यही से पता चल रहा है कि आप लोग पंडा नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, ये आपकी बड़ाई है। आपके बाबा दादा इस घाट पर आए, हाँ। और जो आपके पूर्वज आए, एक एक बार एक एक राजसी पोशाक देते गए, हम लोग पहनते गए। आपने नाम लिया है हमारे पूर्वजों का, हाँ ठीक? अब हम उसी को मानेंगे पंडा। जी। तुम कैसे पंडा और हम कैसे जजमान? कथा सुनाओ रघुवंश की, तब देंगे हम दान। पूर्वजों का नाम लिया है ना आप लोगों ने? हाँ ठीक है प्रभु। अब रघुवंश वंश की वंशावली सुनाइए। ए पंडा जी, हाँ जी। तुम बन रहे थे बहुत, हम ब्राह्मण है, पंडा है। हाँ हाँ, और सुनो, तुम पहले ब्राह्मण वंश की वंशावली, ब्राह्मण कहाँ से प्रकट हुई, इनकी उत्पत्ति की कथा सुनो। सुनिए, सुना दो, डरो मत। ब्राह्मण जी वहाँ से उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? सुनिए, पीछे खड़े हैं हम। ब्रह्मा जी का कारखाना था बहुत बड़ा। कारखाना? हाँ। ए काय का कारखाना? अरे कैसा कारखाना रे? अरे जिसको कहते हैं चीनी कंपनी, कहते हैं ना, यानी फैक्ट्री। हाँ हाँ। और जिसको कहते हैं गुड़ फैक्ट्री, तैसे ये हम लोगों को जैसे हुरुक चुल्लू को बनाने वाले। ओ, ब्रह्मा जी अपने कार्यशाला में बैठे थे। हाँ हाँ, कार्यशाला। और वहाँ पे बैठे हुए थे, हाँ। और एकाएक यहाँ ब्रह्मा जी के अपने कानों में बाल जो है खजुआने लगा। खजली? हाँ, ब्रह्मलोक में पहुंच गई। वहां भी पहुंच गई खजली। अब खजुआते 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 एक कान के बाल टूट गया। अब जैसे बाल टूटा तैसे कान कुछ ब्राह्मण आ गए।
ब्रह्मा जी के कान का बाल टूटा और कान कुछ ब्राह्मण प्रकट हो गए, हाँ यहीं से ब्राह्मण आ गए। हाँ, और 2 टुकड़ा किए तो दुगमे जी आ गए। आबादी बढ़ने लगी। हाँ, और तीन टुकड़ा किए तो तिवारी जी आ गए, और 4 टुकड़ा किए तो चौबे जी आ गए, चमत्कार है। और 5 टुकड़ा किए तो पाहे जी आ गए हैं। और जो जितने बाल को पकड़ के उठा के पटक दिए तो हमारे पाठक जी आ गए। पटकने से पाठक बाबा। हाँ, और उस बाल को सूंघ लिए तो शुक्ला जी हो गए। सूंघने से शुक्ला जी। हाँ, और जब सड़ गया तो ये तो शुक्ला जी, मिश्रा जी, चौबे जी, पाड़े जी, पाठक जी हो गए, लेकिन मूल बात पर ध्यान नहीं दिए। जो मूल है, जिससे दान मिलना है। अभी ठाकुर जी ने क्या कहा है? कथा कहो रघुवंश की तब देवेंगे दान। तो अब दशरथ वंश की वंशावली सुनाओ, जो उनके पूर्वज हैं। कौन पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? दशरथ वंश की। और सबसे पहले श्रीवन नारायण, आ सकते हैं। और नारायण से कमल, और कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सौरथ जी। हाँ सौरथ। हाँ, सौरथ। बड़े प्रतापी राजा हुए। और सौरथ से 90 रथ जी हुए, घट गए। और 90 रथ से 80 रथ हुए, और 80 से 70, और 70 से 60, और 60 से उसको पूरा बोलो। 60 रथ। वही 60 रथ। तो 60 से 50 रथ, अब 50 रथ से 40, आए 40 से 30, और 30 से 20, और 20, अरे वही 20 रथ। अब 20 रथ से यहाँ हमारे दशरथ जी आ गए। अच्छा, तो ये दशरथ जी ऐसे आए। हाँ, और उसके बाद है वे नहीं किए कोई दशरथ हाँ। के बाद। सरकार, ये ब्राह्मण नहीं है, ये बढ़ाई है। पहले आबादी बढ़ाया, अब घटा दिया। अब आप लोगों में यदि कोई बंडा हो तो बताएं। हैं? अच्छा, हे पूज्य चरण, आपका प्रश्न तो बहुत जटिल है। हाँ फिर भी कुछ नाम। हाँ, कुछ ही संक्षिप्त में। हाँ, नहीं पूछ लिया है तो अब नहीं, संक्षिप्त में ही थोड़े बताएं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुखस्य ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए महाराज, और उनके भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति है, और उनके उरों से वैश्यों की उत्पत्ति है, उनके चरण नाखूनों से शूद्रों की उत्पत्ति है। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, दान देना और दान लेना। ये ब्राह्मणों के 6 कर्म। और रही बात महाराज आपके पूर्वज रघुवंश में, तो अब महाराज बहुत राजा हो चुके, फिर भी हमारे दादा बाबा कुछ नाम बताते हैं। सो इस प्रकार से है: श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप जी की 2 रानियां दीति व अदिति, अदिति से देववंशला और दीति से दैत्यवंशला, जिनसे महाराज वैश्वत मनु जी हुए, जिनसे मनुष्यों की संरचना और मनुष्य के प्रथम प्रजापति हुए महाराज मनु, और मनु से महाराज इक्ष्वाक, इक्ष्वाक से कुकुच्छी, कुकुच्छी से महाराज भिकुच्छी, भिकुच्छी से हर्ष, हर्ष से वसुमनस, वसुमनस से प्रमोद, मानधाता, शिवी, दधीच, अनेक अनेक प्रतापी राजा हुए। और उनके बाद महाराज त्रिशंकु जी हुए, और त्रिशंकु से महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र महाराज रोहतास जी हुए। रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप से सुदैव, सुदैव से विजय, विजय से भरुक, भरुक से वृक, वृक से बाहुक, बाहुक से महाराजा सगर हुए। सगर जी की भी 2 रानियां थी। एक से महाराज 60,000 राजकुमार हुए, जो कपिल मुनि की निंदा करने के कारण उनके कोपाग्नि में जल करके भस्म हो गए। महाराज सगर के एक रानी से 1 राजकुमार असमंजस जी हुए,
असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से महाराज भगीरथ जी, जिन्होंने कठोर तपस्या करके ये गंगा जी को इस भूमंडल पर लेकर आए। महाराज भगीरथ, भगीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से अवतायुष, अवतायुष से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सर्वकाम, सर्वकाम से सुदास, सुदास से असमक, असमक से मूलक, मूलक से नारी कवच, नारी कवच से शतरथ, शतरथ से एडविट, एडविट से विश्वशाह, विश्वशाह से खट्टांग, खट्टांग से दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु से महाराजा रघु, रघु से पृथुश्रवा, पृथुश्रवा से आज, आज के पश्चात चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ हुए। अब इसके बाद ना तो इस घाट पर कोई आया है महाराज, और ना मैं उनसे परिचित हूँ। तब प्रभु ऋचिन आपने नहाए। वंशावली सही बताई, और महाराज दशरथ के ये पुत्र है, इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। विविधान मही देवन पाए। जय हो रघुवंशी राजकुमारों की सबदा, जय हो जय हो जय हो। और आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और 100